हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि समुद्री गोताखोरी में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को क्यों मिलाया जाता है। मतलब गोताखोर जो होता है समुद्र में, वो सांस लेने के लिए उसको जो ऑक्सीजन गैस ले जाता है उसमें हीलियम गैस क्यों मिलाया जाता है। तो गहरी समुद्र में उच्च दाब के कारण, मतलब गहरी समुद्र में उच्च दबाव के कारण हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन गैस होती है वह नशीली हो जाती है तथा गोताखोर को सही जगह आकलन करने में दिक्कत होता है, जिसके कारण उसको निर्णय लेने में कठिनाई होती है तथा जब वह ऊपर आता है तो नाइट्रोजन बुलबुले की तरह बनने लगता है। यही कारण है कि उसमें हीलियम गैस मिला देने से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हीलियम जो होता है रक्त में बहुत ही कम घुलनशील होता है। यही कारण से क्या किया जाता है, समुद्री गोताखोरी में ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और एक बात आप समझ लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और संक्रमण तत्व के बारे में आपको कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो मैं 2 पॉइंट बता देता हूं, उसको आप जरूर लिख देंगे, आंसर आपका सटीक हो जाएगा। आप किसी भी तरह का जवाब संक्रमण तत्व का दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों। तो संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित डी कक्षक पाया जाता है और संक्रमण धातुओं के धनायनों में निम्न ऊर्जा वाला N-1 डी कक्षक उपस्थित होता है, जो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करता है। तो आपको जटिल यौगिक कहे आयन कहे, सबका जवाब यही होगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब लिखने के लिए अगर संक्रमण तत्व से संबंधित है तो जटिल यौगिक क्यों बनाता है, जटिल आयन क्यों बनाता है, रंगीन आयन क्यों बनाता है, तो पहला जो पॉइंट आपका बनेगा वो क्या बनेगा कि वह उसमें डी कक्षक पाया जाता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसमें अपूर्ण डी ऑर्बिटल पाया जाता है। ये फर्स्ट कारण होगा। किसी भी संक्रमण तत्व का क्वेश्चन पूछे तो यह आपका पहला पॉइंट बनता है। उसके बाद क्या है, आपको अगला क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन का निर्माण करता है क्यों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संक्रमण तत्व के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें प्रकाश में उपस्थित रंगों को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए जो है क्या करता है कि यह रंगीन आयन का निर्माण करता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बता देता हूं कि संक्रमण तत्व के बारे में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्यों वाला क्वेश्चन यदि है तो क्वेश्चन को आप लिख दे और क्योंकि के बाद यह पहला पॉइंट होगा आपका कि उसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चाहे अपूर्ण पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी एक पॉइंट आप जरूर लिख दें। उसके बाद क्या कीजिएगा कि जैसा क्वेश्चन होगा उसको लिख करके और आगे फिर अंतिम में क्वेश्चन रिपीट कर दिया। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन संक्रमण तत्व का पूछे तो यह आपका सटीक जवाब हो जाएगा, आंसर आपको दे पाइएगा।
अगला क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे। तो इसको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए हम निम्न गुणों का प्रयोग करते हैं। इसी को आपको कह सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में क्या अंतर है, या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में क्या अंतर है। क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, ये सबों का आंसर उसी प्रकार से दिया जाएगा, एक ही आंसर होगा, आप कंफ्यूज नहीं करें। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे कि गुण 1 डिग्री प्राथमिक अल्कोहल, 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल, 3 डिग्री तृतीयक अल्कोहल। तो एक में जो है सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र जो होता है आपका प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। तो 1 डिग्री हो गया। द्वितीय डिग्री में होगा R2 बॉन्ड CHOH। तीसरा में होगा तृतीयक में R3 बॉन्ड C बॉन्ड OH। तो आप इसको दूसरी तरह से भी याद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ जो अल्कोहल बन रहा है, तो जब एक R होगा, कार्बन का बंधन कितना चाहिए 4, तो 4 में से जब एक R होगा मतलब एक एल्कीन समूह होगा, जिसको आप मेथिल एथिल प्रोपिल जो कहते हैं वहां पर जुड़ेगा। तो एक अगर एल्कीन समूह जुड़े तो प्राथमिक, अगर 2 एल्कीन समूह जुड़ जाए तो द्वितीयक, और 3 डिग्री में अगर 3 एल्कीन समूह जुड़ जाए तो उसको तृतीयक कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि कार्बन की संयोजकता क्या होना चाहिए 4, तो 4 में 2 H है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, और एक R जुड़ गया और आगे OH। तो OH तो हर हालत में चाहिए क्योंकि अल्कोहल है, तो एक बंधन तो ई रिजर्व कर लिया। अब कार्बन के 3 बंधन में से एक जब R जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको कार्बन को क्या चाहिए 2 H चाहिए, तब उसका 4 बंधन पूरा हो जाएगा। द्वितीयक में क्या होता है कि C को फिर वहां कितना बॉन्ड चाहिए 4 बॉन्ड चाहिए। 4 में से OH तो रिजर्व करेगा ही क्योंकि अल्कोहल है, एक तो वो हो गया, और 2 ठो R, मतलब 2 R 2 तरफ से जुड़ गया, तो 2 और 1 3 बंधन उसका पूरा हो गया, तब मात्र एक चाहिए, तो एक तरफ आप H दे दीजिए, ये 2 डिग्री का पहचान हो गया। तृतीयक डिग्री में क्या करेंगे कि 3 तरफ से R हो गया, एक तो OH चाहिए, तो उसका तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसलिए R3 बॉन्ड COH तृतीयक अल्कोहल। तो एक तो डिफरेंस आपको इससे निकल गया तीनों में। दूसरा क्या है कि कार्बन परमाणु के साथ OH समूह का जुड़ाव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तीनों में कार्बन परमाणु के साथ OH तो निश्चित रूप से जुड़ता है। तो पहला वाला में जो है इसमें OH समूह जो है प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, और द्वितीयक वाला में क्या होता है कि इसमें OH समूह द्वितीय कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, और 3 डिग्री वाला में क्या होता है कि इसमें OH समूह जो होता है तृतीय कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया आपको। तीसरा अंतर क्या है, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए कि जो सूत्र हम लिखेंगे उसमें से H2 निकल जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं विहाइड्रोजन कहते हैं। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल में से हाइड्रोजन H2 निकलेगा तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा। क्या होगा एल्डिहाइड का। और दूसरा में से जब H2 निकलेगा तो कीटोन समूह का निर्माण होगा। क्या बनेगा कीटोन बनेगा। और तीसरा में जब H2 निकलेगा तो एल्कीन का निर्माण होगा। तो एल्कीन मतलब वो डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। अब मैंने आपको विहाइड्रोजनीकरण होता कैसे है ये तीसरा नंबर में लिख देंगे, और मैं लिख के ही समझाया हूं कि कैसे कैसे यहाँ से H निकलेगा और कैसे एल्डिहाइड बनेगा, कैसे कीटोन बनेगा और कैसे एल्कीन बनेगा। तो अब आप यहाँ गौर से देखें
कि मैंने पहले में R के जगह पर CH3 जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया? CH3, तो मेथिल हो गया। और इसका 2 बॉन्ड खाली है, जैसा कि आप यहाँ देखिए CH2 में एक H ऊपर और एक H नीचे और आगे बॉन्ड OH। तो यहां से जब H2 निकलेगा तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 5 H है और 2 C है, आगे बॉन्ड OH है। तो 5 H में से 2 H जब निकल जाएगा तो क्या होगा कि CH3 बन जाएगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CHO, मतलब एसिटल्डिहाइड का निर्माण यहाँ होता है। कौन डिहाइड का? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। दूसरा में जब द्वितीयक का लिखते हैं तो R के जगह पर यहाँ CH3, दूसरा CH3, मतलब 2 R जोड़ दिए, इसको एक बॉन्ड चाहिए तो H ऊपर दे दिए और आगे बॉन्ड OH। तो यहां से जब H2 निकलेगा तो आप देखिए कि H और H निकल जाएगा तो केवल O बच जाएगा। तो O बच जाएगा मतलब कि CO हुआ। CO को हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो एक तरफ से मेथिल और फिर दूसरी तरफ से मेथिल और बीच में CO, तो डाई मेथिल कीटोन ये बन जाता है। जैसा कि आप देखिए सूत्र मैंने लिखा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो ये हो गया CO से कीटोन और CH3 और CH3 से क्या हो गया? डाई मेथिल कीटोन। तृतीयक में जब निकालेंगे हम H2 को तो यहाँ देखिए H2 निकलने के बाद क्या हो जाएगा? इस CH3 के CH3 लिख देंगे, फिर आपको CH2 लिख देंगे, फिर बॉन्ड देंगे, फिर C लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड देंगे और 2 H हो जाएगा और प्लस में क्या निकल जाएगा? इसमें भी H2 निकल जाएगा। तो H2 जो निकल जाएगा तो क्या बन गया आपको? देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन में नाम उसका ब्यूटेन होता है एल्केन में, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए हम उसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीन बनेंगे, ब्यूटीन पढ़ेंगे। तो ब्यूटीन का निर्माण हो गया, मतलब एल्कीन का निर्माण हो गया। तो अब यहाँ देखिए कि 1 डिग्री को जब हम डिहाइड्रोजनीकरण करें तो क्या हुआ? प्रथम में एस्टल्डिहाइड बना, द्वितीयक में क्या होता है? डाई मेथिल कीटोन बनता है और तृतीयक में ब्यूटीन बनता है। कहने का मतलब कि पहला एल्डिहाइड बना, दूसरा कीटोन बना और तीसरा एल्कीन बना। तो इसी का नाम जो लिख दिया गया है एस्टल्डिहाइड या इसी को एथेनॉल। एल्डिहाइड का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? अल, इसीलिए एस्टल्डिहाइड को एथेनॉल भी कहते हैं। और एसीटोन या प्रोपेनोन, इसको हम क्या कहेंगे? एसीटोन या प्रोपेनोन। और इसको क्या कहेंगे? 1 ब्यूटीन कहेंगे, क्या कि 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, या फिर ब्यूटीन कहेंगे। तो इस प्रकार से आप भली भांति 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं और इसको आप निश्चित रूप से परीक्षा के लिए तैयारी कर ले। तो इस प्रकार से आप इंतजार कीजिए उस 27 और 28 तारीख को कि मैं एक ऐसा विधि बताऊंगा, ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आप जो भी याद रहेगा उतना ही से सारा क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे, आप पूरा का पूरा नंबर कैसे आपको आएगा, उसका मैं एक तकनीक बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी कैसे तरीका है कि कैसे हम लिखेंगे और कैसे अच्छा से अच्छा नंबर पाएंगे। तो आप देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल और उठाते रहिए लाभ, देते रहिए साथ। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।